नमस्कार स्टूडेंट। मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आ, आज की सेशन में हम लोग देखेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर 13 क्लास 11 का कुछ बेहतर कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट होगा हम लोगों का एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एंड सेकंड होगा डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड थर्ड होगा हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इतने टॉपिक देखेंगे हम लोग। और ये जो टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट है ये भी। और ये जो हमारे तीनों टॉपिक है काफी इम्पोर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट के दृष्टि से। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इसमें पहला क्या है, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन सच दैट देयर डेरिवेटिव आर डिफाइन इन ए कॉमन डोमेन। में डिफाइन होगा कैसे? फर्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शन है तो अगर उनका डेरिवेटिव सम निकालें तो उन फंक्शनों के अलग अलग डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। तो हम लिखें डी बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर डिफरेंस की बात करें तो सेम यही कंडीशन चलता है, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट लेते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स होता है कि जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल या लेबनीज प्रोडक्ट रूल कहलाता है। और फोर्थ है हमारा कोसेंट रूल। तो कोसेंट अगर दो फंक्शन है और डिवीजन में है तो एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये कोसेंट रूल लेबनीज कोसेंट रूल कहलाता है। लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आर द प्रोडक्ट रूल। इसको हम लोग जैसे देखे थे प्रोडक्ट रूल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई में सिंप्लीफाई करके लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यू एंड वी ऑफ वी इक्वल टू जी ऑफ एक्स। देन उस कंडीशन में हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, यू वी डेरिवेटिव ऑफ यू वी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू वी प्लस यहाँ पे प्लस लेते हैं तो यू यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब पहले में हम करें कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन और दूसरे में जाए तो प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन। इस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सेकेंड ईयर में आप जाएंगे तो कैलकुलस का काफी वेटेज होता है। और लगभग अगर ये कहे कि पूरे सेशन में सेकेंड ईयर के पूरे सेशन में हाफ समय तो हम लोग सिर्फ कैलकुलस पढ़ने में ही निकाल देते हैं। तो कैलकुलस का इसे इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। फिजिक्स में भी काफी अप्लीकेबल होता है। अगर बेहतर नहीं आता है तो फिजिक्स के भी कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होंगे। इसको बोला जाता है लेबनीज प्रोडक्ट रूल। अब आते हैं लेबनीज कोसेंट रूल में। तो लेबनीज रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग कोसेंट ऑफ फंक्शन आर द कोसेंट रूल। तो कोसेंट रूल क्या है, यहाँ पे आते हैं u अपॉन वी डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन वी इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर। ये हमारा होगा, इसको बोलते हैं लेबनीज
क्वोशेंट रूल। तो ये था। अब आते हैं हम लोग पॉलिनोमियल का। तो डेरिवेटिव ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में लेट एफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए नॉट बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन वेयर ए आईज आर ऑल रियल नंबर एंड एक कंडीशन और होती है, और वो होता है कंडीशन हमारा ए एन नॉट इक्वल टू जीरो। यानी ये वाला टर्म्स जो होता है जीरो नहीं होना चाहिए। ये है हमारा एक कंडीशन। अब इसका हमको डेरिवेटिव करना है, तो हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन है, उसको हमने लिखा। फिर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए एन ए वन डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए ना, ये हमको मिला। अब जो हमारा बेसिक लेबनीज का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चले थे, तो जो बेसिक फार्मूला है हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन, इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो इस्तेमाल करें देन हमको क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एन ए एन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट टू ए टू एक्स। इसमें टू ए टू वाला टर्म तो नहीं है, बट यहाँ पे कहे कि ए टू अगर रखते तो एक्स स्क्वायर होता, और टू हमारा आगे आ जाता, तो टू ए टू एक्स ये हमारा टर्म होता। और ए नॉट ये है कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इक्वल टू जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो। तो इसको हम लोग जीरो नोट करेंगे, और डी ए वन डी बाई डी एक्स 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 का होगा वन, तो देन हमको मिलेगा ए वन। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन था, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हम लोग इस पर एक एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल से एनसीईआरटी का ही हमने लिया है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स पावर हंड्रेड प्लस एक्स पावर फिफ्टी फाइव एंड प्लस एक्स। तो यहाँ पे हुआ डेरिवेटिव निकालते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स डी बाई डी एक्स एक्स पावर हंड्रेड प्लस डी बाई डी एक्स एक्स पावर 55 और प्लस डी बाई डी एक्स एक्स। तो फॉर्मूला हम लोग का वही होगा, बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए नोट कर रहा हूं कि आप इस फॉर्मूले से फेमिलियर हो जाए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो छोटा, लेकिन सभी डेरिवेशन में इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं यहां से देखें तो 100 जो है हमारा कहाँ आएगा, आगे आगे आएगा, और उसमें से एक पावर कम होगा। 55 कहाँ आएगा, आगे आएगा, उसमें से एक पावर कम होगा। और यहाँ पे वन है, तो वन आगे आया, वन माइनस वन होगा, यानी एक्स पावर जीरो और एक्स पावर जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन। तो ये हमको मिलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 600 एक्स पावर 99 प्लस 55 एक्स पावर 54 प्लस वन, ये होगा डेरिवेटिव। एक दूसरा एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, और ये एग्जांपल्स है फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, किसका फाइंड करना है हम लोग को, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स थ्री प्लस डॉट डॉट एक्स 15 एट एक्स इक्वल टू वन, यानी एक्स इक्वल टू वन पर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ डी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स 50। फिर यही फॉर्मूला हम लोग को इस्तेमाल करना है, यानी और जो कांस्टेंट टर्म होता है डी बाई डी एक्स, और ये हमारा अगर कांस्टेंट टर्म है तो जीरो, यानी ये सी है और यहाँ एक्स है। अगर यहाँ एक्स के अतिरिक्त अगर कोई चीज आता है तो आप समझिए कि वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे तो एक्स है,
और ये 1 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। और 1 है तो हम लोगों ने देख लिया कि एक्स पावर 1 डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, डी बाई डी एक्स, 2 आगे आया उसमें से एक पावर कम, 50 आगे आएगा उसमें से एक पावर कम। तो फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, डी 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 बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, उसी को हमने लिखा, फिर हम यहाँ से लेते हैं और इसको लिखा जाता है एफ डैश एक्स या एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 1 + 2 एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 50 एक्स पावर 49। अब हमको एक्स की वैल्यू रखनी है 1, तो एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1, देन हमको मिलेगा एफ डैश 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 50। यानी हमें 50 तक के नेचुरल संख्याओं का सम फाइंड करना है। तो n नेचुरल नंबर हो तो उनका सम क्या होता है n, और n+1/2। ये अगर n नेचुरल नंबर है तो उनका सम इतना होता है। फिर हम लोग इसका सम फाइंड करें तो 50 एंड 50+1/2, और ये हमको मिलेगा 1275। तो ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, कहें कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिगो फंक्शन। ट्रिगो के 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कास, और उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आगे चलकर वो फॉर्मूले के रूप में इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स में पहला हमारा होगा कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। 6 फंक्शन है, 6 का हम फाइंड करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डेरिवेटिव करना सीखेंगे। ट्रीगो, अकॉर्डिंग टू ट्रीगो फंक्शन, उसमें ट्रीगो फंक्शन होंगे हमारे। तो आते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, देन एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच होगा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव का डिफिनीशन था डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब जो हमारे ये दो फंक्शन है, इन फंक्शनों की वैल्यू हम पुट करते हैं। सब में यही सिमिलर ट्रिक होगा, तरीका होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल से करने का यही तरीका है। तो डी बाई डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, हमने पुट किया साइन एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब पुट करते हैं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। अब एक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और देन यहाँ पे सी की जगह पर एक्स प्लस एच है और डी की जगह पर एक्स है, तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है जो यूज हो रहा है। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस एच अपॉन 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच। अब ये था हम लोगों का, उस फार्मूले को अगर एक्सपेंड करते हैं तो फार्मूला है 2 cos c प्लस डी अपॉन इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, और c की वैल्यू है x प्लस एच और d की वैल्यू है x। तो हम अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो x प्लस एच और प्लस एक्स अपॉन 2 और इंटू साइन और एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो यानी सेकंड टर्म हमारा मिल गया साइन एच बाई 2। और यहाँ x और x को ऐड करेंगे तो 2x प्लस एच, और 2x प्लस एच में अगर x को हम डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 2, सॉरी ये 2 है, तो x और प्लस मिल जाएगा एच बाई 2, ये हम लोग को मिलेगा। तो हम 2x प्लस एच की जगह पर लिख सकते हैं x प्लस एच बाई 2, और देन लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमको मिलेगा एक्स प्लस एच बाई 2 और 2 साइन एच बाई 2। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये 2 है हमारा, 2 है यहाँ पे,
तो यहाँ पे तो 2 रहेगा। अब ये 2, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ h/2 है, तो हम लोग को मालूम है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम साइन h बाई, यहाँ पे साइन h बाई, और इसको भी हम h/2 के फॉर्मेट में बनाते हैं। 2 यहाँ पे ले लिया गया, तो यहाँ से इस जगह पर ले लिया गया, तो 2 की जरूरत नहीं है। अब इस 2 से इस 2 को हम कट कर दें, और देन लिमिट को हम डिवाइड कर दें कास में और साइन में, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो लिमिट जो होती है अगर प्रोडक्ट में है, दो फंक्शन है, तो दोनों में डिवाइड हो जाती है। डिवीजन में है तो दोनों फंक्शन में लिमिट डिवाइड होती है। अगर सम में है तो सम में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से limit h tends to 0 cos x plus h/2 and limit sin h/2 upon h upon 2। अब इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1, और यहाँ पे h tends to 0, तो ये टर्म 0, तो हमको मिलेगा cos x। तो हम फाइनली रिजल्ट होगा d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू cos x। इसको हम फार्मूले के रूप में यूज करेंगे। यहाँ पे हमने प्रूव किया फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। अब आते हैं हम लोग सेकंड लेते हैं, कास का लेते हैं। तो सेकंड होगा हमारा कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ कास एक्स। तो कास एक्स का हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कास एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कास एक्स प्लस एच, ये हमको मिला। अब डेरिवेटिव का जो परिभाषा है, डिफिनीशन है, उसको लेते हैं। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये फॉर्मूला है। अब आते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 कास एक्स प्लस एच माइनस कास एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे कास सी माइनस डी, इसको हम सी मान लें और इसको डी मान लें एक्स को, तो सी माइनस डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। कास सी माइनस डी होता है हमारा यहाँ पे -2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू, साइन सी माइनस डी अपॉन टू, या 2 साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू। तो हम जो दोनों को किसी को यूज करें, सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस फार्मूले को यूज कर लेते हैं। अब आइए इस फार्मूले को यूज करें, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 साइन 2x प्लस एच, यानी सी प्लस डी, एक्स प्लस एच, यानी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं एक्स प्लस एच और प्लस एक्स, तो एक्स और एक्स ऐड होकर 2x हो गया, और एच अपने जगह पर। यहाँ पे एक्स प्लस एच में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक्स को, तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ, अपान हो गया 2, ये हो गया। अब फिर यहाँ पे साइन h/2 है, तो हम इसको भी h/2 के टर्म में बना लें कि जो लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। तो उस फॉर्मेट में यहाँ पे बनाने के लिए हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को डिवाइड कर देंगे, देन हमको फॉर्मूले में सेट हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन टू, 2 साइन एच बाई टू अपॉन 2 इंटू एच बाई टू, 2 से 2 को हम कट कर देते हैं, देन लिमिट को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच अपॉन टू, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई टू अपॉन एच अपॉन टू। अब ये जो टर्म्स है, हमको क्या मिल जाएगा, ये टर्म मिल जाएगा 1, ये टर्म 1 होगा, और इसको हम लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 0। तो अब हमको फाइनली यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ कास एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला निकला, डेरिवेटिव ऑफ कास एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये फॉर्मूला मिला। अब आते हैं हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल्स, थर्ड ट्रीगो फंक्शन पर आते हैं, और थर्ड ट्रीगो फंक्शन हम लेते हैं tan का। तो कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ tan x लेते हैं। तो फिर वही लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x एंड देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू tan x प्लस एच।
अब यहाँ पे डिफिनीशन ले लेते हैं हम डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब हम वैल्यू पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की और एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है साइन एक्स प्लस एच और माइनस टेन। तो ये हमको मिला। अब tan की जगह पर होता है साइन बाई कास, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन और कोसाइन में। तो देन डी बाई डी एक्स टाइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच अपॉन कास एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन कास एक्स अपॉन एच। अब इसका एलसीएम लें, तो एलसीएम का बेस्ट फंडा क्या है? ये फंडा है कि इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इस टर्म को इसमें और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको एलसीएम मिलेगा। तो इस तरह से इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच साइन एक्स अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच एंड कॉस एक्स। अब साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया जाएगा साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ए की जगह पर हम ले लेते हैं, यहाँ पे ए की जगह पर है एक्स प्लस एच और बी की जगह पर है एक्स। तो जो नुमरेटर का टर्म है वो चेंज हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब यहां से x मर गया, अब हमको मिला एच। अब साइन एच और इस एच को हम सेट कर देते हैं तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिमिट का मिलेगा, तो वो 1 हो जाएगा। देन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स। अब यहाँ पे तो इसकी वैल्यू तो हमको मिल जाएगी 1 और ये जो होगा एच को हम जीरो रखेंगे तो एच टर्म जीरो हो जाएगा। इन कास एक्स इंटू कास एक्स हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स यानी 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन कास को हम लिखते हैं सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स हमको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स tan एक्स इक्वल टू 1 अपन कास एक्स इंटू कास एक्स। तो फिर हम डी बाई डी एक्स tan एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये हमको मिलेगा एक रिजल्ट। अब आते हैं फोर्थ। फोर्थ है तो फोर्थ हम लोग लेते हैं काट, देन हम लोग लेंगे सेक और कोसेका। तो यहाँ पे है हमारा कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ काट, कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ काट एक्स। तो हम इस तरह से लेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काट एक्स देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू काट एक्स प्लस एच। अब डेरिवेटिव का डिफिनीशन लेते हैं डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये हमको मिलेगा। अब यहां से हम लोग का इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो यह काट एक्स प्लस एच माइनस काट एक्स अपॉन एच। अब देखें कि काट की जगह पर होता है कास अपन साइन, तो फिर इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं कास और साइन के फॉर्मेट में। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो कास एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस कास एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन एच। फिर वही जो एलसीएम का फंडा था इसको हम इस तरफ कर लेते हैं और इसको इस तरफ और देन सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए फाइनल ये होगा डी बाई डी एक्स काट एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कास एक्स प्लस एच साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। फिर वही फॉर्मूला साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन। तो यहाँ पे ए वाला टर्म इसको मतलब पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में इस तरह से रोटेशन करके लिखें तो ये फॉर्मूले में सेट हो रहा। लेकिन इस बार ए की जगह पर एक्स है और बी की जगह पर एक्स प्लस एच है। फॉर्मूला वही साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले को साइन ए माइनस बी। अब इस फॉर्मूले को जब यूज करेंगे डी बाई डी एक्स काट एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस एच अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स।
कहने का मतलब कि ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर एक्स माइनस एच, तो ए माइनस बी एक्स माइनस एच हो जाएगा। तो एक्स ने एक्स को मार दिया, अब मिला साइन माइनस एच। और साइन एक और बेस्ट फॉर्मूला होता है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू ये होता है साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला। तो ये साइन थीटा का हमको मिल जाएगा फॉर्मूला। तो देन हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, आइए डी बाई डी एक्स काट एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच अपॉन एच लिमिट वन अपॉन साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स। अब ये तो हमने बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस, और साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो वैल्यू वन, और यहाँ पे एच को जीरो कर देंगे, तो वन अपॉन साइन एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स, यानी माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और वन अपॉन साइन होता है कोसेक, तो डेरिवेटिव ऑफ काट एक्स मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से हम लोग डी बाई डी एक्स कॉट एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब जो हमारी पांचवी पांचवा ट्रिगो फंक्शन है वो है सेक। सेक को लेकर चलते हैं, तो आइए फाइनल रिजल्ट लेते हैं, सेक का देखते हैं। तो सेक में कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड्स, तो यहाँ पे सेक, फिर वही जो मानने का तरीका है, जो प्रेजेंटेशन का तरीका है, वो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे लेट ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू सेक एक्स प्लस एच। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब इनकी वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो सेक एक्स प्लस एच माइनस एक एक्स अपॉन एच। अब ये हमको मिला। अब क्या करते हैं कि सेक को चेंज, सेक इक्वल टू वन अपॉन कास, तो कास के फॉर्मेट में इसको चेंज कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन कास एक्स प्लस एच माइनस वन अपॉन कास एक्स। अब फॉर्मेट चेंज करें तो फिर एलसीएम का तरीका वही है, ये इस तरफ और इसको हम इस तरफ कर लेंगे, और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस एच अपॉन एच कास एक्स प्लस एच। अब ये फिर अगेन हमको सी और डी के फॉर्मेट मिला, लेकिन सी की जगह पर एक्स और डी की जगह पर एक्स प्लस एच, तो कास सी माइनस कास डी का फॉर्मूला यहाँ पे देखते हैं, होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन डी माइनस सी अपॉन टू, या माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो ये अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं, आइए इस फॉर्मूले से। तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन सी प्लस डी एक्स प्लस एच अपॉन टू और प्लस डी, डी की जगह पर एक्स प्लस एच था और सी की जगह पर एच, तो डी माइनस सी मतलब एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब यहां से तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब फिर साइन एच बाई टू, तो हम यहाँ पे फिर क्या बनाए, एच बाई टू बनाए बैलेंस करने के लिए, और ये एक्स टू एक्स प्लस एच होगा, फिर एक्स प्लस एच बाई टू इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो ये लिखते हैं डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन, यहाँ से फिर वही चीज रिपीट हो गया अगेन। एक बार और लेते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच अपॉन टू कास एच एक्स प्लस एच बाई, और लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बाई टू। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, टू को मल्टीप्लाई किया, टू को डिवाइड किया, तो ये टू से टू कैंसिल आउट हुआ। साइन और साइन को हम लोग लेने, ये वाला एच बाई टू और ये साइन एच बाई टू को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, और ये हम लोगों का फॉर्मूला था लिमिट लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और
साइन थीटा अपन थीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पे एच टेंस टू जीरो और यहाँ पे एच, तो आप जरा सोचें कि अगर एच इक्वल टू जीरो है तो क्या एच अपॉन टू जीरो के बराबर नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब देन अब हम पुट करेंगे एच इक्वल टू जीरो, तो यहां से एच बाई टू इक्वल टू जीरो, इस एच की जगह पर जीरो, तो ऊपर हमको मिला साइन एक्स, नीचे मिला कास एक्स इंटू कास एक्स। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कास एक्स इंटू कास एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कैसे? वन, एक टर्म ले लेते हैं, ए वन अपॉन कास एक्स एक टर्म हो गया, और साइन बटा कास टाइन हो गया, तो एक बटा कास सेक हो गया, सेक एक्स इंटू टाइन। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब ट्रिगो का जो फाइनल है उसको हम लोग देखते हैं, वह है कोसेक एक्स का। तो कंप्यूट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स है। फिर जो प्रेजेंटेशन का तरीका वैसे लिखे, और फिर हम इसको इस तरह से नोट किए। फाइनली डेरिवेटिव का डिफिनीशन लेते हैं, और डिफिनीशन में एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें। डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की कोसेक एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कोसेक एक्स प्लस एच माइनस कोसेक एक्स अपॉन एच। अब यहाँ से लिए हमने, अब कोसेक की जगह पर होता है वन अपॉन साइन, तो इसको साइन में चेंज कर लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन साइन एक्स प्लस एच माइनस वन अपॉन साइन एक्स अपॉन एच। अब फिर एलसीएम के लिए तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसको अरेंज कर देना है इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो बीच में साइन है वही साइन लेंगे। तो डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एच अपॉन एच साइन एक्स। अब ऊपर हमको मिल रहा है सी और डी, यानी साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है टू कास सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो इन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहाँ पे, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कास सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू, और ये फॉर्मूला यूज हुआ। अब आते हैं डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, टू कास एक्स प्लस एच अपॉन टू साइन एक्स माइनस एच अपॉन टू। अब ये एक्स ने एक्स को मार दिया, अब बचा साइन माइनस एच अपॉन टू। अब ये ना सोचे कि ये माइनस बच चुका है, क्योंकि एक्स में से टू माइनस कर देते हैं तो जीरो हो जाता है, तो एक्स में से एक्स माइनस किए तो जीरो मिला, माइनस एच। और फिर हम लोगों ने देखा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस आएगा, और ये मिल गया। फिर यहाँ पे साइन एच बाई टू, तो फिर इसको भी हम एच बाई टू बना लेंगे, टू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, और इस टू को इस टू से कट कर देंगे। देन इनको रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, टू एक्स प्लस एच अपॉन टू साइन माइनस एच अपॉन टू अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच। अब इसको रीअरेंज किया जाए, तो रीअरेंज डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स लिमिट कास एक्स प्लस एच अपॉन टू, और इतना ये वाला माइनस हो गया। अब इसकी वैल्यू जो आई वो आ गई -1, और ये एच को जीरो किए तो जीरो, इस एच को जीरो रखे तो जीरो, साइन एक्स मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर मिला कास एक्स, यहां से मिल गया -1, तो माइनस कास एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स। वन अपॉन साइन कोसेक होता है, कास अपॉन साइन काट होता है, तो माइनस कोसेक एक्स काटे, यानी डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स एंड कोसेक एक्स इंटू काट, ये होगा। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ सवाल न्यूमेरिकल हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स है हमारा, एक है साइन टू एक्स, तो सिमिलर प्रोसेस चलना है। अब आप करते चलें, तो इसको लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस एच।
अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स डिफिनीशन लेते हैं डेरिवेटिव का, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन टू एक्स प्लस एच माइनस साइन टू एक्स अपॉन एच, ये हुआ। अब यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला टू का सी प्लस डी अपॉन टू, और साइन सी माइनस डी अपॉन टू। तो फॉर्मूला यूज करते हैं साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू का सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। अब इस फॉर्मूले को यूज करें डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स। अब हमको मिला टू साइन एच कास टू एक्स प्लस एच अपॉन एच। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। तो आइए, पहला काम, टू का सी प्लस डी, यानी हमको ऐड करना है टू एक्स और टू एक्स प्लस एच और प्लस टू एक्स अपान टू। टू एक्स ऐड किए तो फोर एक्स और प्लस टू एच अपॉन टू। टू को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हमको टू टू एक्स प्लस एच अपॉन टू। तो टू ने टू को कट किया, टू एक्स प्लस एच, यानी कास हमको मिल गया टू एक्स प्लस एच। साइन है सी माइनस डी, तो टू एक्स प्लस टू एच माइनस टू एक्स अपॉन टू। तो टू एक्स ने टू एक्स को काट दिया, तो टू एच अपॉन एच, एच ने एच को काट दिया, क्या मिल गया, हो गया। सॉरी, टू ने, यहाँ टू है, टू ने टू को काटा तो एच, ये हो गया। अब ये साइन एच को हम एक पास कर लेंगे और इनको रीअरेंज कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट मिलेगा हम लोग को डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू जीरो कास टू एक्स प्लस एच। अब इसकी तो वैल्यू आ गई वन, और ये एच को हमने जीरो किया, देन यहाँ से कास टू एक्स, यहाँ से टू, तो फाइनल रिजल्ट हमको मिलेगा टू कास टू एक्स। ये हमारा हुआ रिजल्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल्स लेते हैं। साइन टू एक्स का होगा टू कास टू एक्स। जब आप 12 में आएंगे तो इसका एक तरीका और होगा, वो होगा चेन रूल। तो आगे हम लोग 12वीं क्लास में सीखेंगे इसको, चेन रूल से डायरेक्ट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर में 11th में हमको सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे भी सीखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे। अभी आते हैं और एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और ये एग्जांपल है साइन एक्स स्क्वायर का। जो हम लोग का ट्रेडिशनल तरीका है, शुरुआत में जो प्रेजेंटेशन लिखते हैं वो सब लिख लेना है हम लोग को। तो ये हमारा मिल गया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट, ये तो डिफिनीशन है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट हो गया साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एच, ये हमको मिला। डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन, अब तरीका वही है, कौन सा, कि साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस डी, सी की जगह पर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और डी की जगह पर एक्स स्क्वायर। तो टू साइन सी, साइन सी माइनस डी इक्वल टू होता है टू कास सी प्लस डी और इंटू साइन सी माइनस डी। तो पहले हम कास वाला लिखते हैं, तो कास वाला देखिए सी प्लस डी यानी एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच और प्लस टू, अपान तो टू रहेगा ही, यहाँ पे भी अपान टू रहेगा। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये मिला एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड किए तो टू एक्स स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर और प्लस मिला टू एक्स एच। और जब यही बात सी माइनस डी की करेंगे
तो सी एक्स इसमें से, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब यहाँ माइनस करेंगे, इस जगह पर हम माइनस करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एच स्क्वायर प्लस 2x एच बचेगा, तो ये टर्म मिल जाएगा। अब सीखना यहीं पे है कि अब क्या करें, कैसे इसको अरेंज किया जाए। तो आइए अरेंज किया जाता है। अब यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन 2h x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 और 2x प्लस एच अपॉन 2 कास 2x स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने क्या किया, कुछ एक्सटर्नल टर्म सोचे, यस तो ऑलरेडी पहले से था हमारा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2x प्लस एच को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे, और उतना ही टर्म हमने डिवाइड कर दिया। अब इस एच को जब हम अंदर लाएंगे तो ये वाला टर्म ही मिलेगा हमको, 2h x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। तो ये साइन थीटा अपॉन थीटा का फॉर्मेट बन जाएगा, हम लोग रख देंगे 1 के बराबर। बाकी चीजें हमको सिंप्लीफाई करनी है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन 2h x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 2h x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट। अब यहाँ पे बच गया, अब ये कह लें कि 2 से हमने 2 को कट कर दिया तो हमको तो मिल जाएगा यही चीज बस। तो 2x प्लस एच इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो कास 2x स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर अपन 2। अब यहाँ पे h को जीरो करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म हमारे जीरो होंगे, तो 2x स्क्वायर अपन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे h को जीरो करेंगे तो यह जीरो, और ये जो पूरा का टर्म है ये दे देगा 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो लिमिट थीटा टेंस टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो 2x प्लस एच इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो कास 2x स्क्वायर प्लस 2h x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। अब ये टर्म हमारे हुए वेयर थीटा इक्वल टू 2h x प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2। हमने ये सपोज कर लिया, ये रिजल्ट दे दिया 1, और ये जीरो कर लिया, इसको भी जीरो कर देंगे, और ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। देन हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1 2x कास एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x कास एक्स स्क्वायर, यानी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x कास एक्स स्क्वायर। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, तो ये हमको मिलेगा 2x कासी एक्स स्क्वायर। अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और वो एग्जांपल्स है tan रूट एक्स का। फिर जो ट्रेडिशनल तरीका है, डेरिवेटिव तक तो कुछ नहीं है, डेरिवेटिव के डेफिनेशन तक एक ही तरीका चलना है। आगे चलकर हम लोग को देखना है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan रूट एक्स, देन एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू tan रूट एक्स प्लस एच। डेरिवेटिव का डेफिनेशन लिए, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये डेरिवेटिव। अब इनकी वैल्यू रखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की, तो tan रूट एक्स प्लस एच माइनस tan रूट एक्स अपॉन एच। अब दो तरीके हैं यहाँ पे करने के, या तो हम साइन कास में चेंज कर लें, या एक tan ए माइनस tan बी का भी फार्मूला होता है, सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है। तो आइए यहाँ पे tan ए माइनस tan बी का साइन ए माइनस बी अपॉन कास ए कास बी, ये फार्मूला होता है। अब ये कहाँ से आया वो भी देख लेते हैं। देखें कि हमने लिया tan ए माइनस tan बी, tan ए को लिखेंगे अपॉन साइन ए अपॉन कास ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, ये हुआ। अब फिर क्रास वाला वही एलसीएम के लिए, तो इस कास को हम यहाँ ले आए, ये वाला यहाँ जाएगा, तो साइन ए इंटू कास बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और नीचे हमको मिल गया कॉस ए इंटू कास बी, ये हुआ। अब साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये माइनस बी अपान हो गया कास ए इंटू कास बी, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला ले लिए। अब
या तो फॉर्मूले ही इस्तेमाल कर लें, या जैसे ये तरीका है उस तरीके से हम लोग करते आए तो फिर हम लोग कर सकते हैं। उतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट ले लेंगे। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट एस साइन ए माइनस बी, ए की जगह पर रूट एक्स प्लस एच और बी की जगह पर रूट एक्स अपन एच कास रूट एक्स प्लस एच कास रूट एक्स, ये हमको मिल गया। अब यहाँ तो रूट एक्स ये वाला तो टर्म कटेगा नहीं। अब इसके लिए भी हमको कुछ सोचना होगा। अब यहाँ पे एच है और यहाँ पे तो ये दिख रहा है, तो कुछ तरीका अपनाते हैं। अब एच को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एच है हमारे पास तो इसको एक्स प्लस एच माइनस एक्स इस टर्म में लिख सकते हैं। और आगे चलकर हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं और बताते हैं क्या होगा। आइए, तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस एच माइनस एच, ये हमने कर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं वो आप आइए देखिए कि एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब एक्स प्लस एच को ऐसे हमने लगा लिया ब्रैकेट में वर्ग और इसको लिख लिया वर्ग। अब ये हो गया। आ, अब यहां से देखें कि रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर ये तो हुआ। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मेट हम लेंगे तो क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहां से हमारा जो फॉर्मेट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस एच और प्लस एक्स ए प्लस बी, और फिर लिखें एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये टर्म यानी इसके एच की जगह पर हमने इतना लिख लिया। अब इस यच को हमने एक्स ऐड किया एक्स सब्ट्रैक्ट किया, फिर ये वाला फॉर्मेट लगाकर इसको इसमें तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ से हम क्या करें, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स और रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स प्लस रूट एक्स कास रूट एक्स प्लस एच। अब ये वाला टर्म इतने को हम एक साथ सेट कर लें लिमिट के रूप में। बाकी अपने आप हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस एच कास रूट एक्स, ये हमको मिला। अब यहां से आगे आप चलेंगे तो ये हो गया हमारा साइन का ये वन हो जाएगा, तो वन ले लेते हैं और बाकी जहां एच है उसको हम जीरो कर लेते हैं, तो ये हमको मिल जाएगा वन वन अपॉन टू रूट एक्स और कास रूट एक्स। अब ये रूट एक्स इसको हमने जीरो किया तो यहाँ रूट एक्स और रूट एक्स और रूट एक्स और रूट एक्स को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा टू रूट एक्स, तो ये टू रूट एक्स मिल गया। यहां से कास रूट एक्स हो जाएगा, यहां से कास रूट एक्स, तो ये हमको रिजल्ट मिलेगा। ये लिख सकते हैं हम लोग वन अपॉन टू रूट एक्स और वन अपॉन कास रूट एक्स को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर रूट एक्स और कास स्क्वायर वन अपॉन कास स्क्वायर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट एक्स। जी, अब आते हैं एक और एग्जांपल्स लेते हैं और ये एग्जांपल्स है हमारा काट रूट एक्स का। तो सेम जो हमारा वो कैसे किए थे सेम रिजल्ट वैसे ही हमको यहाँ पे भी करना है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, तो वैल्यू पुट करते हैं और देन यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो काट रूट एक्स प्लस एच माइनस काट रूट एक्स अपॉन एच, तो ये हो जाएगा। अब फिर वही काट ए माइनस काट बी का जैसे वहां पे माइनस साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी, तो इसको जैसे हम लोग साइन कास्ट में चेंज करके देख लें तो इजी हम लोग इसको देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग
इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स मीन्स काट रूट एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच साइन रूट एक्स प्लस एच साइन रूट एक्स। सेम इस बार भी हमको एच को उसी रूप में जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, यहाँ पे भी वैसे ही सेम सिंप्लीफाई करके लगाते हैं हम। तो ये और एक्स प्लस एच और माइनस फिर यहाँ पे अब एक्स प्लस एच को जैसे वहां पे देखे थे कि एक्स एच की जगह पर हमने लिख लिया एक्स प्लस एच माइनस एक्स। अब फिर इसको हमने लिखा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो ए माइनस बी, तो ए एक्स और प्लस एच माइनस रूट एक्स एक, और ए प्लस बी रूट एक्स प्लस एच और प्लस हो गया रूट एक्स, ये हमको मिला। फिर आगे बढ़ते हैं तो सेम सवाल था इसके तरह से जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यहाँ पे भी वैसे ही कर रहे हैं तो हमको इस तरह से मिलेगा। फिर इसको एक जगह हमको अरेंज करना है, साइन वाले टर्म को साइन थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट बना दें और बाकी को एक लिमिट में रख लेते हैं। तो हम लोग को लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट एक्स साइन रूट एक्स प्लस एच साइन रूट एक्स, तो ये मिल जाएगा वन अपॉन टू रूट एक्स साइन, ये तो इसकी वैल्यू ये एक चीज छूट रहा है, यहाँ माइनस था तो माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा। और ये साइन रूट एक्स साइन स्क्वायर रूट एक्स वन अपॉन साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते थे। आगे आते हैं हम लोग एक और लेते हैं रूट साइन एक्स का। तो रूट साइन एक्स का हम लोग कैसे करेंगे, लेते एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट साइन एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस एच। तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो गया डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट साइन एक्स माइनस रूट साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम उसका परमीकरण करें, से रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज करने का तरीका क्या था कि जो यहाँ का साइन है उसके अपोजिट साइन के साइन लेकर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स प्लस एच, एक माइनस होगा, यहाँ पे कोई भी एक माइनस है तो ये माइनस हम ले लेते हैं। ये हो गया। अब सिंप्लीफाई, अब ये ऊपर वाला ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो हम उसको ऊपर वाले टर्म को लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी रूट साइन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस रूट साइन एक्स का होल स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर, रूट क्या करता है, रूट स्क्वायर रूट को खा जाता है, तो यहाँ से खा गया, तो साइन एक्स प्लस एच साइन। अब फिर यहाँ मिला हमको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट, तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कास वाला फॉर्मेट लगा, टू कास सी प्लस डी एंड cos c प्लस डी अपॉन टू एंड साइन सी माइनस डी अपॉन टू। और यहाँ पे लर्न करने के तरीके से साइन का फॉर्मेट ले, ये पहले लिख लीजिए, इसको बाद में, देन इस फॉर्मेट पर हम लोग काम करते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो टू साइन एच बाई टू कास टू एक्स प्लस एच बाई टू एच रूट साइन एक्स प्लस एच रूट साइन एक्स, ये हमको मिला। अब यहां से हम क्या करते हैं, टू को मल्टीप्लाई किए, टू को डिवाइड किए, क्योंकि हमको एच अपॉन टू का फॉर्मेट बनाना है। ये टू टू कैंसिल, देन अब फाइनल रिजल्ट लेंगे हम लोग। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन टू लिमिट एच टेंस टू जीरो कास एक्स प्लस एच अपॉन टू एंड एच, यहाँ से एच कैंसिल हो गया, यहाँ एच नहीं रहेगा,
रूट साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स। अब ये हमको मिला, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे h को 0 किए, यहाँ पे h 0, यहाँ पे h 0, तो रूट साइन एक्स मिलकर हो जाएगा 2 रूट साइन एक्स। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कास एक्स अपॉन रूट साइन एक्स कास एक्स अपॉन 2 रूट साइन एक्स। ये रिजल्ट होगा हमारा। एक और एग्जांपल्स लेते हैं, और वो एग्जांपल्स है साइन रूट एक्स। तो सेम होगा, वैसे ही चलता है एकदम से। अब यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस साइन रूट एक्स अपॉन एच, ये हुआ। अब यहाँ का फॉर्मेट, इसको हम लोग क्या करें कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू साइन सी प्लस सी माइनस डी अपॉन 2 कास सी प्लस डी अपॉन 2 का फॉर्मेट लगा लिया। अब यहाँ से फिर हमको ये टर्म लाना है इसके जगह पर ये टर्म लाना है, तभी तो हमारा 1 होगा। तो ये हम लोग कर लेंगे यहाँ से लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू साइन रूट एक्स प्लस एच अपॉन माइनस रूट एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे हम लोग बना लिए नीचे कितने का रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 मल्टीप्लाई किए रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब देखें कि यहाँ पे, और ये वाला टर्म को हमने क्या किया कि इतना ये तो यच के इक्वल है, तो यच के बराबर है, यहाँ पे यच है ये हमारा, तो यच और यच लिए, और ये जो टर्म था ये हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग ले लिए। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो हमको रिजल्ट मिलेगा। तो आइए यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 टू साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन 2 और अपॉन रूट एक्स प्लस एच अपॉन 2 माइनस रूट एक्स एच, और इसको जब हम ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मेट लगाएंगे तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, और नीचे रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स और एच है, और लिमिट ये वाला टर्म को हमने अलग कर लिया। तो ये हमको अब यहाँ पे देखें, ये तो वैल्यू, इसकी तो वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से 2 हमारा बन रहा है, और ये यहाँ से क्या होगा, एक्स ने एक्स को कैंसिल किया तो आ, मिस हो रहा है, देखते हैं। लिमिट थीटा, ये तो 1 हो गया साइन थीटा बाई 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन, हाँ ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स इंटू लिमिट एच टेंड्स टू 0 कास रूट एक्स प्लस एच रूट एक्स अपॉन 2। अब यहाँ से भी एच को 0 कर दीजिए, ये तो 1 हो गया, तो हमको मिल जाएगा, ये तो हम लोगों ने ले लिया है थीटा की जगह पर। अब यहाँ से 1 इंटू और एच 0 करेंगे तो रूट एक्स, और रूट एक्स मिल जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और ये कास रूट एक्स, तो कास रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। थैंक यू स्टूडेंट। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे बढ़ के हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।